नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 87वां सर्ग, इंद्रजीत और विभीषण की रोषपूर्ण बातचीत। पूर्वोक्त बात कहकर हर्ष से भरे हुए विभीषण धनुर्धर सुमित्रा कुमार को साथ लेकर बड़े वेग से आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर जाने पर विभीषण ने एक महान वन में प्रवेश करके लक्ष्मण को इंद्रजीत के कर्मानुष्ठान का स्थान दिखाया। वहाँ एक बरगद का वृक्ष था जो श्याम मेघ के समान सघन और देखने में भयंकर था। रावण के तेजस्वी भ्राता विभीषण ने लक्ष्मण को वहाँ की सब वस्तुएं दिखाकर कहा, सुमित्रा नंदन, यह बलवान रावण कुमार प्रतिदिन यहीं आकर पहले भूतों को बलि देता, उसके पश्चात युद्ध में प्रवृत्त होता है। इसी से संग्राम भूमि में ये राक्षस संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य हो जाता है और उत्तम बाणों से शत्रुओं को मारता तथा बांध लेता है। अतः जब तक ये इस बरगद के नीचे आए, उसके पहले ही आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा इस बलवान रावण कुमार को रथ, घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दीजिए। तब उचित है, कहकर मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी सुमित्रा कुमार अपने विचित्र धनुष की टंकार करते हुए वहां खड़े हो गए। इतने में ही बलवान रावण कुमार इंद्रजीत अग्नि के समान तेजस्वी रथ पर बैठा हुआ कवच, खड़ग और ध्वजा के साथ दिखाई पड़ा। तब महातेजस्वी लक्ष्मण ने पराजित न होने वाले पुलत्सकुल नंदन इंद्रजीत से कहा, राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, तुम अच्छी तरह संभल कर मेरे साथ युद्ध करो। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महातेजस्वी और मनस्वी रावण कुमार ने वहां विभीषण को उपस्थित देख कठोर शब्दों में कहा, राक्षस, यहीं तुम्हारा जन्म हुआ और यहीं बढ़कर तुम इतने बड़े हुए। तुम मेरे पिता के सगे भाई और मेरे काकाश्री हो, फिर तुम अपने पुत्र से मुझसे क्यों द्रोह करते हो? दुर्मते, तुम में न तो कुटुंबी जनों के प्रति अपनापन का भाव है, न आत्मीय जनों के प्रति स्नेह है और न अपनी जाति का अभिमान है। तुम में कर्तव्य की मर्यादा, भ्रातृ प्रेम और धर्म कुछ भी नहीं है। तुम राक्षस धर्म को कलंकित करने वाले हो। तुमने स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दासता स्वीकार की है, अतः तुम सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय और शोक के योग्य हो। तुम अपनी शिथिल बुद्धि के द्वारा इस महान अंतर को समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ तो स्वजनों के साथ रहकर स्वच्छंदता का आनंद लेना और कहाँ दूसरों की दासता करके जीना है। दूसरे लोग कितने ही गुणवान क्यों न हो और स्वजन गुणहीन ही क्यों न हो, वो गुणहीन स्वजन भी दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ ही है, क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता है, वो कभी अपना नहीं हो सकता। जो अपने पक्ष को त्याग कर दूसरे पक्ष के लोगों का सेवन करता है, वो अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर फिर उन्हीं के द्वारा मार डाला जाता है। तुमने लक्ष्मण को इस स्थान तक ले आकर मेरा वध कराने के लिए प्रयत्न करके ये जैसी निर्दयता दिखाई है, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे जैसा स्वजन ही कर सकता है। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे किसी स्वजन के लिए ऐसा करना संभव नहीं। अपने भतीजे के ऐसा कहने पर विभीषण ने उत्तर दिया, राक्षस, तू आज ऐसी सेखी क्यों बघारता है? ज्ञात होता है तुझे मेरे स्वभाव का ज्ञान नहीं। अधम, बड़ों के बड़प्पन का ख्याल करके तू इस कठोरता का परित्याग कर दे। यद्यपि मेरा जन्म क्रूर कर्मा राक्षसों के कुल में ही हुआ है, तथापि मेरा शील स्वभाव राक्षसों का सा नहीं है। सत्पुरुषों का जो प्रधान गुण सत्व है, मैंने उसी का आश्रय ले रखा है। क्रूरतापूर्ण कर्म में मेरा मन नहीं लगता, अधर्म में मेरी रुचि नहीं होती। यदि अपने भाई का शील स्वभाव अपने से न मिलता हो तो भी बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे घर से निकाल सकता है? परंतु मुझे घर से निकाल दिया गया, फिर मैं दूसरे सत्पुरुषों का आश्रय क्यों न लूं? जिसका शील स्वभाव धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे पुरुष का त्याग करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए जहरीले सर्प को त्याग देने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लुटाता हो और पराई स्त्री पर हाथ लगाता हो, उस दुरात्मा को जलते हुए घर की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। पराय धन का अपहरण, पर स्त्री के साथ संसर्ग और अपने हितैषी वेदों पर अधिक शंका, विश्वास, ये 3 दोष विनाशकारी बताए गए हैं। महर्षियों का भयंकर वध, संपूर्ण देवताओं के साथ विरोध, अभिमान, रोष, वैर और धर्म के प्रतिकूल चलना, ये दोष मेरे भ्राता में उपस्थित हैं, जो उसके प्राण और ऐश्वर्य दोनों का नाश करने वाले हैं। जैसे बादल पर्वतों को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार इन दोषों ने मेरे भ्राता के सारे गुणों को ढक दिया है। इन्हीं दोषों के कारण मैंने अपने भ्राता एवं तेरे पिता का त्याग किया है। अब न तो ये लंकापुरी रहेगी, न तू रहेगा और न तेरे पिता ही रह जाएंगे। तू अत्यंत अभिमानी, उद्दंड और बालक है, काल के पाश में बंधा हुआ है, इसलिए तेरी जो इच्छा हो मुझे कह ले।
तूने मुझसे जो कठोर बात कही है उसी का ये फल है कि आज तुझ पर यहाँ घोर संकट आया है। अब तू बरगद के नीचे तक नहीं जा सकता। काकुत्स्थों कुलभूषण लक्ष्मण का तिरस्कार करके तू जीवित नहीं रह सकता। अतः हे नरदेव, लक्ष्मण के साथ रणभूमि में युद्ध कर। यहाँ मारा जाकर तू यमलोक में पहुंचेगा और देवताओं का कार्य करेगा। अब तो अपना बढ़ा हुआ सारा बल दिखा, समस्त आयुधों और सहायकों का व्यय कर ले, परंतु लक्ष्मण के बाणों का निशाना बनकर आज तू सेना सहित जीवित नहीं लौट सकेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 87वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।